आज करप्शन का एक और मुद्दा बहुत चर्चा में रहा। पैसे लेकर पार्लियामेंट में गौतम अडानी के खिलाफ सवाल पूछने के आरोप में आज तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा संसद की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई। लेकिन पूछताछ शुरू हो इसके कुछ ही बाद एथिक्स कमेटी में हंगामा हुआ। एथिक्स कमेटी के 3 मेंबर्स के साथ महुआ मोइत्रा गुस्से में चिल्लाते हुए बाहर निकली। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने महुआ से पूछा था कि उन्होंने जो विदेश यात्राएं की वो विदेशों में जिन होटल्स में रुकी उसका खर्चा किसने दिया। उनसे पूछा गया उन्होंने हीरा नंदानी से महंगे महंगे गिफ्ट क्यों लिए। इस पर एथिक्स कमेटी में शामिल दानिश अली और उत्तम रेड्डी जैसे विरोधी दलों के नेताओं ने ऑब्जेक्शन किया। इल्जाम लगाया कि महुआ से पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं। फिर महुआ भी उखड़ गई, हंगामा शुरू हो गया और महुआ पूछताछ खत्म होने से पहले ही बाहर निकल आई। उनके साथ दानिश अली और उत्तम रेड्डी भी बाहर आ गए। क्या पूछा था? आप थोड़े दानिश भाई बताएं। बाहर आकर विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी एथिक्स कमेटी की जांच के नाम पर महुआ मोइत्रा को पर्सनली टारगेट कर रही है। विपक्षी सांसदों ने सवाल उठाया आखिर महुआ के एमपी अकाउंट के लॉगिन डिटेल्स कमेटी से पहले बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे को कैसे मिल गए और उन्होंने मीडिया में जानकारी लीक कैसे कर दी। अरे उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन तो हम लोगों ने वॉकआउट कौन पूछ रहा था? चेयरमैन। Conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. Very, very bad. For 2 days we are asking him some things. This NIC portal issue, where is the parliament rule says who is the authorized person? They're not replying. And then he will ask the other lady MP, where are you traveling? Where are you meeting? Can you give us your phone records? I think we hold very undignified. What time you are talking? What all you are talking? कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात की? रात में कितने बार बात किया? कोई मतलब है? आप होटल में कौन किसके साथ रुकी? किसने पे किया? अरे Then we also asked him, is there any evidence of any cash transfer? You first put that and then you talk all the things. There is no evidence of any cash transfer. Then how does Nishikant Dubey quote from a confidential NIC report which only copies the committee? हमें बताया गया कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है और निशिकांत दुबे जो है कल ही ट्वीट कर देते हैं कि इतनी बार लॉगिन हुआ है। दिस इज टू मच। ये पूरा का पूरा जो है एप्लीकेटेड है कि कोई सरकार के खिलाफ या किसी बिजनेस हाउस के खिलाफ ना बोले। क्या मतलब है? और इस तरीके का डॉक्टरी का चीज कराने के लिए एथिक्स कमेटी थोड़ी है। All documents given to us, there is no evidence of any cash transfer. We believe that Mrs. Mahua Moitre is being unfairly targeted. एथिक्स कमेटी में कुल 13 मेंबर हैं। इनमें से 5 बीजेपी के सांसद हैं। कांग्रेस के 3 सांसदों के अलावा वाईएसआर कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम, जेडीयू और शिवसेना के शिंदे गुट का एक सांसद भी इस कमेटी में है। विपक्ष के सांसदों ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। लेकिन विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने जांच से बचने के लिए यह ड्रामा किया है। उन्होंने सवालों के जवाब देने के बजाय अपशब्द कहे और विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी हंगामा करके महुआ मोइत्रा को बचाने की कोशिश की। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मोइत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत और गहन जांच करना। महुआ मोइत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होकर कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर अशब्दों का प्रयोग करते हुए और साथ ही साथ जो विपक्ष के जो ये लोग थे
दानिश अली हों, दूसरे जो बाकी सदस्य हैं गिरधारी यादव और बाकी लोग रेड्डी, इन सब लोगों ने बहुत ही क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। और जो उनसे उनके ऊपर कंप्लेन है हीरानंदानी जी का, जो उसके सवाल थे, उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम किया। हालांकि एथिक्स कमेटी में कांग्रेस के मेंबर उत्तम रेड्डी ने कहा कि विनोद सोनकर की यह बात गलत है कि महुआ ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उत्तम रेड्डी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने कमेटी के सामने कोई गलत बात नहीं की, जबकि चेयरमैन का रवैया महुआ के खिलाफ बायस था। विनोद सोनकर ने महुआ से उल्टे सीधे पर्सनल सवाल किए जिनका जांच से कोई लेना देना नहीं था। I don't know what he is speaking about because I didn't hear any. देखिए, मैंने तो महुआ मोइत्रा की जुबान से कोई भी अपशब्द निकलते नहीं सुना। वो बेकार के इल्जाम लगा रहे हैं और कमेटी के चेयरमैन को तो निष्पक्ष होना चाहिए। संसदीय समितियां पूरी तरह से दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं, लेकिन हमें नहीं लगा कि वो निष्पक्ष हैं। हमें साफ दिखा कि वो पूर्वाग्रह के शिकार थे। चेयरमैन क्या कह रहे हैं मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ पक्षपात कर रहे हैं और उनको निशाना बना रहे हैं। इसके बाद निशिकांत दुबे सामने आए। निशिकांत दुबे ने ही महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत की थी। निशिकांत दुबे एथिक्स कमेटी के सामने अपना बयान दे चुके हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि विरोधी दलों के नेता जानबूझकर इस मामले को पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई है कि महुआ से उन्हीं बातों के आधार पर सवाल पूछे गए जो दर्शन हीरानंदानी ने अपने एफिडेविट में कही हैं। निशिकांत ने कहा कि महुआ के खिलाफ इतने सबूत नहीं हैं कि अब उन्हें कोई बचा नहीं सकता। आज जो कुछ भी हुआ ये संसदीय इतिहास का सबसे काला दिन है। आज जब सभी चीजों की इंतहा हो गई, चूंकि एक अनुसूचित जाति से आने वाला व्यक्ति एथिक्स कमेटी का चेयरमैन कैसे हो गया, विनोद सोनकर जी अनुसूचित जाति के हैं, और वो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन कैसे हो गए, ये उन लोगों को पच नहीं रहा है। इसमें प्रश्न ये था कि वो ईमेल आईडी और पासवर्ड उन्होंने दुबई में अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त को दिया। तो क्या एथिक्स कमेटी को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि आपने किससे फोन से बात किया, किससे आपने ड्राफ्ट कराया, फोन नंबर क्या है, कॉल डिटेल क्या है, यह आप पूछने का अधिकार नहीं है? यदि यह पूछा जाएगा तो पर्सनल हो जाएगा। और 47 बार आपने यदि पूछा तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल नहीं है? तो क्या आपने कुछ पैसे के लिए अपने जमीर को बेचा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखा कि नहीं रखा? ये सवाल यदि एथिक्स कमेटी पूछती है तो क्यों नहीं आप उसको व्यक्तिगत करते हैं, क्यों आप व्यक्तिगत करते हैं? दूसरा सवाल यह था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और 4 बार या 5 बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा। तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमेटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। दूसरा, जब दर्शन हीरानंदानी यह कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, उसने होटल बिल भी दिया हुआ है, एक ट्रेवल का बिल भी दिया हुआ है कमेटी ऑफ एथिक्स को, तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर यह दौरा किया, किस आधार पर इसका टिकट कटाया, किस आधार पर आप होटल में रही, कौन आपको गाड़ी भेजता था? तो कमेटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया, तो कमेटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी? बरनूती का बैग कहां है, हरमिस का कहां बैग है, ये तो कमेटी पूछेगी। दुनिया की कोई ताकत महुआ मोइत्रा को नहीं बचा सकती, और सांसद होने के नाते हमारा आज सर जो है झुका हुआ है। इस बीच महुआ ने एथिक्स कमेटी में अपने साथी बदसलूकी को लेकर
लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने स्पीकर से कहा कि कमेटी के चेयरमैन के प्रति उनकी शिकायत है, चेयरमैन बायस थे और उनकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक की कोशिश की। अब स्पीकर इस मामले में उनके अधिकारों की रक्षा करें। इस केस में 2-3 बातें इंटरेस्टिंग हैं। पहली तो यह कि कांग्रेस, सीपीएम, बीएसपी और जेडीयू के जो एमपीज हैं वो तो महुआ मोइत्रा का बचाव कर रहे हैं, लेकिन महुआ की अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उनके साथ दिखाई नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता अब तक कुछ नहीं बोला। महुआ इस लड़ाई को अकेले लड़ रही हैं और मुश्किल है कि उनके खिलाफ सबूत भी हैं, गवाह भी हैं। जहां तक महुआ के होटल बिल, गिफ्ट्स, इन सवालों को लेकर के पर्सनल लाइफ में ताक झांक की बात है, तो ये सारी बातें तो महुआ मोइत्रा ने अपने एफिडेविट में खुद ही इंफॉर्मेशन में दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है वो इस बात का क्या जवाब देंगी कि उन्होंने पार्लियामेंट का अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को क्यों दिया। दुबई से उनके मेल आईडी से 47 बार लॉगिन करके सवाल किसने पोस्ट किए, और यह बात महुआ मान चुकी है कि उन्होंने हीरानंदानी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था और यही उनकी बड़ी मुसीबत बन सकती है।